एक बेचारे बाहर है प्यार करने वाले, अगला झंडियां लैके खड़ा है, दुख लगता यार उन्होंने लोगों को। तुसीं इदा धक्का एक धड़े नाल ना करो। वेखो अकाल तख्त वालियां दा हुक्मनामा है भी दसम ग्रंथ दा हक च भी कोई ना बोले ते विरोध विच भी किसी ने नहीं बोलना। ये हुक्मनामा है अकाल तख्त दा। हुण दिल्ली वाले जिहड़े ने वो इक्को गल दे उत्ते कॉन्सनट्रेट करन, मतलब वो शब्दावली भाषा जिहड़ी है भी ये ग्रंथ के प्रति शब्दावली भैड़ी भैड़ी असीं वरतदे हां, वो ना वरतो। इक्को गल ते कॉन्सनट्रेट करो भी अकाल तख्त दा हुक्म है सुनाया होया भी ये गुरु की फतेह गजावे। कवि सेनापत जिहड़े आ जिन्हां ने श्री गुरु शोभा ग्रंथ लिखे जी, वो लिखते हैं भी किए जब बचन सतगुरु कारण करन सर्व संगत आद अंत मेरा खालसा। खालसा शब्द आ गया जी। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਡਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਸਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨਹੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ जी के ग्रंथ विचों ही सानू एग्जाम्पल दे के दस रहे, तो उन्होंने ये नहीं वेखिया कि कवि सेनापत जी के ग्रंथ में बचित्र नाटक की बाणी का ही जोड़ा वो कविता लिखी हुई है जी बचित्र नाटक नाल मेल खाती है। इहो जिहे इन्हां दे स्टैंडर्ड तुसीं खुद वेख सकते। साध संगत जी, दास की गज वज के फतेह प्रवान करनी। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास जयदीप सिंह आप सबकी सेवा में फिर से आपके सम्मुख हाजिर है। और आज मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि खालसा पंथ में बड़ा ही गरमाया हुआ है अभी इस समय। और वो टॉपिक है ऑथेंटिसिटी ऑफ श्री दसम ग्रंथ साहिब जी। ऑथेंटिसिटी ऑफ श्री दसम ग्रंथ साहिब जी माने कि मैं आज आपको, आप जैसे कि आज जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दसम ग्रंथ साहिब जी के बारे में बड़ा ही गलत प्रचार, बड़ी ही गंदी शब्दावली, मंदी शब्दावली बरती जा रही है कुछ पंथ दोखियों के मुंह से। जैसे कि आप जानते हैं उस पंथ दोखियों की लिस्ट में टडरिया वाला है हो गया, हरनेक नेकी न्यूजीलैंड वाला हो गया, और साथ ही साथ जितने भी ये मिशनरी प्रचारक है जो बैठे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है गुरु श्री दसम ग्रंथ साहिब के बारे में, बड़े ही ये गंदी शब्दावली बरत रहे हैं। और कई प्रचारक ऐसे हैं, ऐसे उनको मैं ज्ञानहीन कहूँगा, जो ये तक कहते हैं कि हमें कोई भी ऐतिहासिक स्रोत, कोई भी ऐतिहासिक एविडेंस, कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातन लिखित पुरातन पुस्तकों में हमें कहीं भी श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के बारे में हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता कि ये 10वें पातशाह कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की बाणी है। तो आज मैं इन्हीं को एक्सप्रेस करूँगा, मैं ऑथेंटिसिटी बताऊँगा, मैं एविडेंस दूंगा कि पुरातन, कितने ही पुरातन ग्रंथ, कितने ही पुरातन लिखते, कितने ही पुरातन रहतनामे खालसा पंथ के पास पड़े हैं, जिसमें श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के बारे में, श्री दसम बाणी के जिक्र किया गया है। उसी में से सबसे पहले हम आते हैं कवि सेनापत।
कवि सेनापत जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 52 दरबारी कवि में से एक कवि थे, कवि सेनापत। और कवि सेनापत जी ने 1711 10वें पातशाह महाराज जी के ज्योति जोत समाने के थोड़ा 4 या 5 साल बाद ही उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था श्री गुरु शोभा ग्रंथ। गुरु शोभा ग्रंथ में पाई सेनापत जी जो है वो बचित्तर नाटक में जो गुरु साहब ने लिखा है वही अपनी कविता में पाई सेनापत जी लिखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पाई सेनापत जी क्या लिखते हैं, सुनिए। तेह बख्शीस करी करतारंग प्रभ बाक ए मोहे को बिचारंग तम मेरा एक पंथ चलावो समत देह लोगन समझावो। इसमें पाई सेनापत जी जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और अकाल पुरख वाहिगुरु के बीच में हो रही वार्तालाप के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी बचित्तर नाटक की बाणी में फरमान करते हैं, हम एहो का जगत मो आए तरम हेत गुरुदेव पठाए जरा जहाँ तहाँ तय धर्म चलाए कुबद करन ते लोक हटाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरे को इस मात लोक में अपना खालसा पंथ, अपना धर्म, अपना खालसा पंथ चलाने के लिए भेजा है और इस मात लोक में मैं इस धर्म की खालसा पंथ की स्थापना करने आया हूँ। वही सेनापत जी भी जो अपनी कविता में लिखते हैं, तब मेरा एक पंथ चलाओ समझ दे लोगन समझावो, कि आप जाओ कि मेरा पंथ चलाओ, खालसा पंथ चलाओ, लोगों को सीधे मार्ग में डालो। और फिर पाई के कवि सेनापत जी आगे फरमाते हैं, पक्ति हेत जे जे हम रचे लय लय सिद्ध जगत में मचे अपनी अपनी पूज लगाने अपनों आप और जाने। कवि सेनापत जी इसमें फरमान कर रहे हैं कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जितने भी पहले के अवतार आए हैं, जितने भी पीर पैगंबर आए, सभी ने अपना अपना नाम जपाया, सभी ने अपनी ही उस्तत करवाई, सभी ने अपनी ही पूजा करवाई। किसी ने भी अकाल पुरख वाहिगुरु उस सच्चे पातशाह सच्चा परमात्मा से किसी ने नहीं जोड़ा, उसका नाम किसी ने नहीं जपाया। और यही जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचित्तर नाटक की बाणी में भी लिखते हैं कि जितने भी पीर पैगंबर पहले के आए, जितने भी अवतार महापुरुष आए, सब ने अपना ही अपना नाम जपाए, अपने ही नाम की उस्तत कराई। तो ये जो एक कवि सेनापत जी का जो है हमें की ग्रंथ में से हमें ये एविडेंस मिलता है बचित्तर नाटक की बाणी का, दसम ग्रंथ की बाणी का, बचित्तर नाटक की बाणी का एविडेंस मिल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बचित्तर नाटक में फरमाया है वही कवि सेनापत जी जो है वो अपनी कविता रूप में आप बता रहे हैं। तो बचित्तर नाटक में जो लिखा है वही कवि सेनापत जी ने थोड़ा बहुत उसमें से लेके लिखा है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें ऑथेंटिसिटी प्रूव हो रही है बचित्तर नाटक की, कि बचित्तर नाटक जो लिखा है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खुद लिखा है। अब मैं आता हूँ दूसरे एविडेंस में। दूसरा एविडेंस है रहतनामा पाई चौपा सिंह जी दा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रहतनामा पाई चौपा सिंह जी दा। पाई चौपा सिंह जी गुरु गोविंद सिंह महाराज के बहुत अनंत सेवक हुए हैं। पाई चौपा सिंह जी का आप रहतनामा पढ़िए साथ संगत जी। पाई चौपा सिंह जी रहतनामा में श्री चौपी साहिब जी की बाणी में से डायरेक्टली एक लाइन यूज़ करते हैं, वो कहते हैं सकल मलेश करो रण काटा। ये आप सब पढ़ते हैं चौपी साहिब की बाणी में। चौपी साहिब की बाणी में हम रोज़ ये पंक्ति पढ़ते हैं। पाई चौपा सिंह जी का रहतनामा उठा के देखिए, आपको ये लाइन जो है पाई चौपा सिंह के रहतनामा में मिल जाएगी। पाई चौपा सिंह जी लिखते हैं कि गुरु साहब फरमाते हैं सकल मलेश करोड़ काटा। तो ये तो साफ एविडेंस मिल गया कि चौपी साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी है। चौपी साहिब किस में आती है? चरित्रोपाख्यान की पावन बाणी में आती है। तो इससे ये एविडेंस सिद्ध होता है कि चरित्रोपाख्यान का भी हमें एविडेंस मिल रहा है पाई चौपा सिंह जी के रहतनामे में से, कि जो चरित्रोपाख्यान की बाणी है, चौपी साहिब की बाणी है, ये गुरु गोविंद सिंह 10वें पातशाह जी की बाणी है। तभी पाई चौपा सिंह जी फरमान कर रहे हैं कि गुरु साहब कहते हैं सकल मलेश करोड़ काटा। और आप आगे रहतनामा पढ़िए पाई चौपा सिंह जी का, वो फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि गुरु साहब फरमाते हैं गोर मणि मठ पूल ना मानना है। ये भी जो पंक्ति है ये श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी में से आई है। तो ये भी एक मोहर लगाती है दसम ग्रंथ की बाणी में। फिर पाई चौपा सिंह जी लिखते हैं आगे, हेमकुंड पर्वत सुमेर ऊपरो तप कर दे आए गुरु तेग बहादुर जी देकर सुत होए। इसमें पाई चौपा सिंह जी ये बयान कर रहे हैं कि 10वें पातशाह पूर्व जन्म में दुष्ट दमन के रूप में हेमकुंड पर्वत में बैठ के। तो साथ संगत जी हमें यहाँ से पता लग गया जब पाई चौपा सिंह जी ने ये बयान लिखा
सकल मलेश करोड़न काटा, ये बयान उन्होंने चैत्रोपाख्यान की बाणी चौपई साहब की बाणी में से लिखा। तो ये यहाँ से एविडेंस हमें सिद्ध होता है एविडेंस कि चैत्रोपाख्यान की बाणी जो है वो दशमेश बाणी है। और फिर भाई चौपा सिंह जी आगे फरमान करते हैं अपने और रहतनामे में, लिखते हैं गोरमणि मठ पुल न माने। ये भी जो है, ये भी पंक्ति जो है वो श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी में से ही आई है। और फिर भाई चौपा सिंह जी फरमान करते हैं, आगे लिखते हैं वो अपने रहतनामे में, हेमकुंड पर्वत सुमेर ऊपरो तप कर दे आए, गुरु तेग बहादुर जी दे कर सुत होए। भाई चौपा सिंह जी ये बयान कर रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने पूर्व जन्म में दुष्ट दमन के रूप में हेमकुंड पर्वत में बैठ के घोर तपस्या, घोर उस वाहिगुरु अकाल पुरख की भक्ति करी। तब उन्हें जाके गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु ने उपदेश करा कि आप जाइए, जाके गुरु नानक देव जी का 10वां झामा धारण करिए, गुरता गद्दी में विराजमान होइए और खालसा पंथ को प्रकट करिए। ये फरमान करते हैं। फिर आगे जाके भाई चौपा सिंह जी डायरेक्टली रहतनामा में से जैसी हूबहू जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बचेतर नाटक में लिखा है वैसे ही भाई चौपा सिंह जी अपने रहतनामे में लिखते हैं, हम यह काज जगत मो आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तय धर्म चलाए, कुबद करनते लोक हटाए। ये साफ सिद्ध हो गया कि बचेतर नाटक की बाणी चैत्रोपाख्यान की बाणी का जो है भाई चौपा सिंह ने अपने रहतनामा में जिक्र किया है। इससे साफ ये सिद्ध हो रहा है बचेतर नाटक चैत्रोपाख्यान की पावन बाणी श्री दशमेश बाणी है। फिर अब मैं आता हूँ, आप भाई नंद लाल जी को भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। भाई नंद लाल जी भी जो थे वो 52 कवियों में से एक कवि थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के दरबारी कवि थे भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल जी का आप रहतनामा पढ़िए साध संगत जी। भाई नंद लाल जी अपने रहतनामे की पहली लाइन में ये फरमान करते हैं, गुरसिख रहत सुनहो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत, वाहिगुरु पुन मंत्र सुजाप, कर स्नान पढ़े जप जाप। क्या लिखा साध संगत जी? पढ़े जप जाप। जप और जाप, जप बाणी जाप बाणी पढ़ने का उपदेश है हर गुरसिख को। अमृत वेले उठ के भाई नंद लाल जी इसमें जाप बाणी का जिक्र कर रहे हैं, जो कि श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की सबसे पहली बाणी, प्रथम बाणी जो है वो जाप साहिब की बाणी है। यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि जाप साहिब भी जो है वो गुरु की बाणी है, गुरु दशमेश की बाणी है। तभी उन्होंने लिखा पढ़े जप जाप। यहाँ से हमको एविडेंस मिल गया। पिछले एविडेंस में से हमको बचेतर नाटक का एविडेंस मिल गया, हमको चैत्रोपाख्यान की बाणी का एविडेंस मिल गया। अब भाई नंद लाल जी के रहतनामे में से हमें जाप साहिब की बाणी का भी एविडेंस मिल गया। फिर मैं आता हूँ अपने अगले एविडेंस में साध संगत जी। एक ग्रंथ हुआ है प्रति गोविंद सिंह की, इसको लिखा है बाबा सेवादास जी ने। इसको लिखा गया है 1741 में लिखा गया है। लिखा किसने? बाबा सेवादास जी ने, और नाम है प्रति गोविंद सिंह की। इसमें वो फरमान करते हैं, इसमें वो अपने एक अध्याय आता है इस ग्रंथ में, इसमें वो दसम ग्रंथ की बाणी में से सेवादास जी डायरेक्ट लिखते हैं, रामावतार में से डायरेक्ट वो सवैया लिख रहे हैं। वो एक अध्याय चल रहा है पूरा, उसमें से वो जिक्र करते हैं। गुरु कलगीधर जी फरमान करते हैं रामावतार में, सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तेरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान कहा मत एक ना मान्यो। ये पूरा बाबा सेवादास जी अपने उस अध्याय में, अपने उस ग्रंथ में फरमान कर रहे हैं रामावतार में से ये सवैया। यहाँ से हमें ये सिद्ध हो रहा है, ये एविडेंस मिल रहा है कि रामावतार की बाणी है। जो 24 अवतार की बाणी है दसम ग्रंथ साहिब में, वो गुरु गोविंद सिंह जी की कीर्त है, गुरु गोविंद सिंह जी की आप रचित बाणी है वो। यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है बाबा सेवादास जी के ग्रंथ में से, वो रामावतार में से सवैया हम पढ़ते हैं रोज़ साध संगत जी चौपई साहिब ख़त्म होने के बाद। यह सवैये में से साफ सिद्ध हो रहा है कि जो 24 अवतार की बाणी है वो भी श्री दशमेश की बाणी है। फिर मैं आता हूँ अपने अगले एविडेंस में साध संगत जी। अगला एविडेंस है, एक बुक है जिसका नाम है स्केच ऑफ सिक्स। इसको लिखा है एक अंग्रेज़ लिखारी ने लिखा है, जिसका नाम है J.B. मैलकॉल्म करके नाम है, और इसको लिखा गया, इस बुक को लिखा गया है 1812 में इस बुक को लिखा गया है, जिसमें ये जो जो अंग्रेज़ लिखारी है वो लिखता है पेज 51 में, गुरु गोविंद सिंह इन द विचित्र नाटक, अ वर्क रिटन बाय हिमसेल्फ एंड इंसर्टेड इन 10वें पातशाह का ग्रंथ। वो लिख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक
गुरु गोबिंद सिंह जी वचित्र नाटक में फरमान कर रहे हैं, और वचित्र नाटक जो है गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा गया है। और ये जो वचित्र नाटक की बाणी है गुरु गोबिंद सिंह जी की, ये हमें कहाँ मिलती है? ये इंक्लूडेड है किसमें? दसम ग्रंथ में, जिसको वो 10वें पातशाह का ग्रंथ कह रहे हैं। तो ये अंग्रेज लिखारी की बुक में से ये सिद्ध हो रहा है कि वचित्र नाटक की बाणी भी जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी है। साध संगत जी ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है मुँह उठा के, पूरी रिसर्च करी गई थी उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने बड़ी स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही पेज 31 में भी वो जिक्र करते हैं दसम पातशाह का ग्रंथ और द बुक ऑफ 10th किंग। वो लिखते हैं दसम पातशाह का ग्रंथ और बुक ऑफ 10th किंग, कि दसम पातशाह का ग्रंथ, दसम ग्रंथ जो है वो 10वें पातशाह का ग्रंथ है बाय 10th किंग। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें पातशाह, 10वें महाराज का ग्रंथ है, 10वें पातशाह की बाणी है ये। सो साध संगत जी, ऐसे ही मैं अपने दूसरे एविडेंस में आ रहा हूँ। दूसरा एविडेंस साध संगत जी, अब दूसरा एविडेंस है प्रोफेसर साहिब सिंह जी का। प्रोफेसर साहिब सिंह जी बड़ी ही सम्मानजनक, बहुत ही ऊंचे दर्जे की शख्सियत है खालसा पंथ में। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका करा है, उनका टीका गुरु ग्रंथ साहिब जी का पंथ प्रमाणित है। ये पंथ प्रमाणित विद्वान हैं, महाविद्वान हुए हैं ये। इन्होंने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका किया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ ही साथ इन्होंने जाप बाणी का, तौर प्रसाद सवैये का, साथ ही साथ चौपई साहिब का भी इन्होंने टीका किया है। अब मैं इन सभी विरोधियों से, जितने भी मिशनरी है, ये सब प्रोफेसर साहिब सिंह जी का बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं ये प्रोफेसर साहिब सिंह जी का। प्रोफेसर साहिब सिंह जी का जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका है, उसी में से ये कथा करते हैं, उसी को ये प्रेफर करते हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने जाप साहिब, तौर प्रसाद सवैये, चौपई साहिब की बाणी का भी टीका किया है, आप उसको क्यों नहीं प्रमाण करते हो? उनकी आप इतना सम्मान करते हो प्रोफेसर साहिब सिंह जी का, तो आप उनके विचारों का, उनकी फिलॉसफी का, उनकी सोच का क्यों सम्मान नहीं करते हो? उनकी सोच में पहरा क्यों नहीं देते हो? उन्होंने जाप साहिब, तौर प्रसाद सवैये, चौपई साहिब का बाणी का टीका तभी किया क्योंकि वो दसम पातशाह की बाणी का सत्कार करते थे, दसम बाणी का सत्कार करते थे, तभी उन्होंने टीका किया। उनके आप टीका उठा कर देख लीजिए, वो साफ लिखते हैं पातशाही 10वीं जहाँ आता है वो लिखते हैं 10वें पातशाह की बाणी, प्रोफेसर साहिब सिंह जी लिखते हैं। तौर प्रसाद सवैये अकाल उस्तत में आता है, चौपई साहिब चरित्रोपाख्यान में आता है, जाप साहिब पहली बाणी है दसम ग्रंथ की। अगर वो चरित्रोपाख्यान को, अकाल उस्तत को, जाप साहिब को नहीं मानते थे प्रोफेसर साहिब सिंह जी, तो उन्होंने क्यों उसका टीका किया? उन्होंने टीका इसलिए किया क्योंकि वो 10वें पातशाह के ग्रंथ का दिल से सत्कार करते थे साध संगत जी, इसलिए उन्होंने इसका टीका भी करा। और साध संगत जी, प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के टीका ही नहीं, उन्होंने और कई बुक्स लिखी, उन्होंने और कई अपनी रचनाएं रची, उन्होंने और कई पुस्तकें लिखी, और कई पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं जिसमें वो डायरेक्टली जो है वो चंडी की बात, चंडी चरित्र, भगवती स्तोत्र, वचित्र नाटक, तरिया चरित्र की जो बाणी है दसम ग्रंथ की, उसमें से वो साफ साफ अपनी कई किताबों में डायरेक्टली हवाला दे के जो है वो इनके अर्थ करे हुए हैं उन्होंने, प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने। स्क्रीन में फ़ोटो चल रही है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने कौन कौन सी पंक्ति ली है दसम ग्रंथ की, और उसका जो है उसको गुरु गोबिंद सिंह जी का कीर्त बताया, और उसके अर्थ भी बाकमाल अर्थ करे हैं। तो आप मिशनरियों को पूछना चाहता हूँ, विरोधियों को पूछना चाहता हूँ दसम बाणी के, आप किस मुंह से कहते हो कि दसम की प्रोफेसर साहिब की हम दसम बाणी के विरोधी है? प्रोफेसर साहिब सिंह जिनका आप तहे दिलों सत्कार करते हैं, उन्होंने खुद जो है अपने कई पुस्तकों में दसम बाणी की रचनाओं में से सीधा सीधा हवाले दिए हैं, तभी तो उन्होंने इसका टीका किया, तो नहीं करते अगर वो इसके विरोधी होते। फिर मैं आता हूँ बड़ी पंथ प्रमाणित हस्ती, बड़ी ही जो है सम्मानजनक हस्ती, पंथ रतन ज्ञानी दित्य सिंह जी। ज्ञानी दित्य सिंह जी को कौन नहीं जानता? ज्ञानी दित्य सिंह जी ने जो स्वामी दयानंद था, जिसको उनको डिबेट में पछाड़ दिया था स्वामी दयानंद जी को, ज्ञानी दित्य सिंह जी ने, इतने विद्वान विद्या मार्तंड हुए हैं ज्ञानी। और ये बता दूँ, मिशनरी प्रचारक जितने भी दसम ग्रंथ के विरोधी, ये जो है ज्ञानी दित्य सिंह जी को मोदी मानते हैं अपना। ज्ञानी दित्य सिंह जी का भी बड़ा इन्होंने तहे दिल से सत्कार करते हैं। मैं इनको बोलना चाहूँगा, ज्ञानी दित्य सिंह जी की 3 रचनाएँ, 3 पुस्तकें हैं, उसका नाम बता रहा हूँ मैं। उनकी एक रचना है दुर्गा प्रबोध, दूसरी रचना है राजनीति प्रबोध, तीसरी रचना है अबला निंद। आप साध संगत जी इन तीनों पुस्तकों को लीजिए और पढ़िए। इसमें ज्ञानी दित्य सिंह जी ने डायरेक्टली जो है दसम ग्रंथ की बाणी, वचित्र नाटक की बाणी, तैया चरित्र की बाणी,
चंडी की वार की बाणी, अकाल उस्तत की बाणी में से हवाले दे दे के जो है उन्होंने अपने पूरे पुस्तक को कंप्लीट किया, अपने पूरे पुस्तक को कंप्लीट किया। साथ ही साथ वो दसम ग्रंथ की जो बाणी का हवाला दे रहे हैं उस पंक्ति का उन्होंने अर्थ भी करे हैं। साथ ही साथ आपको डायरेक्टली इन किताब में जो है वो चरित्रोपाख्यान, चित्तर नाटक, काल उस्तत की बाणी, चंडी की वार की बाणी के जिक्र आपको मिल जाएंगे, जिसमें ज्ञानी देश सिंह जी ने जिक्र किया ये कलगीधर की बाणी है, कलगीधर पातशाह की बाणी फरमान ये करती है। और उन्होंने साफ साफ उनके पंक्तियों के अर्थ भी करे हैं। तो ये जो ये दसम ग्रंथ के विरोधी है वो ज्ञानी दित सिंह जी के नाम से कई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कई वेबसाइट चलाते हैं, बट ये क्यों नहीं बताते कि ज्ञानी दित सिंह जी ने ये रचना रची है जिसमें उन्होंने दसम ग्रंथ के हवाले दिए हैं, दसम ग्रंथ की बाणी के हवाले दिए हैं उन्होंने। तो इस तरह से ये दोगली नीति खेलते हैं, इस तरह से ये दोगलापन दिखाते हैं अपने कि दसम ग्रंथ का तो कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। दसम ग्रंथ के तो मैंने आपको कुछ 8 या 9 जिक्र बताए, कई पुरातन लिखतों में आपको जिक्र मिल जाएगी दसम ग्रंथ की। साफ झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, ये अपने आप को प्रचारक कहते हैं। आप पहले पढ़ तो लो कहाँ लिखा है। और रही बात, मैं सबसे कहना चाहता हूँ सिखों से, मेरे सिख भाइयों से, साध संगत जी, दास ने आपके सामने जितने हो सकते थे अपने तरफ से एविडेंस रखा। आपका भी ये हक बनता है, आपकी भी ड्यूटी है कि जो आपको प्रचारक बता दे रहा है या जो भी कोई फलाना ढिमकाना कथावाचक बता दे रहा है, तो आप ये नहीं कि उसको सुन लीजिए, या कोई इसमें मैं भी आता हूँ, उस फलाना ढिमकाना में मैं भी आता हूँ। जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है वो आप उस चीज़ को सत्य वचन करके मान ले। खुद भी रिसर्च करिए। आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दसम ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपके मन में उसके प्रति गलत विचार है दसम ग्रंथ साहिब के, तो मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब में वीडियोस पढ़िए। आप यूट्यूब में संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरावाले महापुरुष जी की कथा सुन सकते हो। डॉक्टर अनुराग सिंह जी जो बहुत महाविद्वान सिख स्कॉलर है, उनकी आप स्पीच सुन सकते हो दसम ग्रंथ के ऊपर, ये यूट्यूब में मिल जाएगी। वैसे ही डॉक्टर हरभजन सिंह जी की आप स्पीच सुन सकते हो दसम ग्रंथ के ऊपर। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू जी की आप स्पीच सुन सकते हो, दसम ग्रंथ के ऊपर है। बहुत अच्छे उन्होंने एक्सप्लेन किया है सब चीज़ों को। वैसे ही आप भाई कन्वर अजीत सिंह जी की आप जो कन्वर अजीत सिंह जी की आप स्पीच सुन सकते हो दसम ग्रंथ के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विथ ऑल एविडेंस उन्होंने समझाया कि दसम ग्रंथ की बाणी का जो इन विरोधी कितना गलत तरीके से प्रचार करते हैं और असल में वो है कि उसकी असलियत क्या है। और बुक्स आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। आप कई बुक्स लिखी गई है इसके ऊपर, जैसे कई बुक्स लिखी गई है। आप भाई कन्वर अजीत सिंह जी ने कई दसम ग्रंथ के ऊपर बुक्स लिखी है, आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। तो साध संगत जी कई बुक्स अवेलेबल है, आप मार्केट में जाइए और जो भी इन विद्वानों ने दसम ग्रंथ के बारे में जो भी हमें सही विचार दिए उनको पढ़िए और खुद डिसीजन लीजिए कि आपकी क्या सही क्या गलत है, किसी के कहने में मत आइए। और वैसे ही आप कौन से प्रचारकों की कथा सुन सकते हो, जैसे भाई पिंदरपाल सिंह जी, संत मस्कीन सिंह जी, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाले महापुरुष जी की, भाई कुलवंत सिंह जी की, और ऐसे अनेक ही जो है महाविद्वान जो प्रचारक है, अच्छे प्रचारक जिन्होंने, सब बाबा बंदा सिंह जी की आप कथा सुन सकते हो। फिलहाल अभी ही हुई है थोड़े दिन पहले, आप सुन सकते हो। अगर आपको नहीं फिर भी डाउट था, आप इनको फ़ोन लगा के पूछ सकते हो क्योंकि ये विद्वान है। मैं अपने आप को विद्वान नहीं बोल रहा, ना मैं कथावाचक हूँ, ना विद्वान हूँ, ना प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ। मैं एक आम सिख हूँ जो अपनी पंथ की सभी संप्रदायों का जितने भी पुरातन ग्रंथ है उन सब का, गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ साहिब, सर्वलोक ग्रंथ साहिब, इनका सबका सत्कार करता हूँ, सब तहे दिलों से सत्कार करता हूँ। और मैं एज एक सिंपल स्टूडेंट हूँ, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं बना हूँ अभी। जो गुरु कलगीधर ने मेरे को ज्ञान बख्शा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बस। मेरे में कोई खासियत नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है मेरे में। जो मैंने संतों महापुरुषों की कथा में से ज्ञान हासिल किया है वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो मैंने आपको बुक्स भी सजेस्ट कर दी, कथा भी सजेस्ट कर दी, और विद्वान जो स्कॉलर थे उनके नाम भी सजेस्ट कर दिए। उनकी आप यूट्यूब में बिल्कुल उनकी स्पीच सुन सकते हो, बहुत अच्छी स्पीच दी हुई है। और कई डिबेट्स आपको मिल जाएंगे दसम ग्रंथ में, आप उन डिबेट्स को भी सुनिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद पढ़िए। जो मैं आपको बताता हूँ साध संगत जी, एक चीज़ बड़ी अहम है, मैं सोचा था बताऊँ, मैं आपको बता के ही हटूँगा।
जितने भी ये मिशनरी प्रचारक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसमें यूट्यूब में फ़ोटो शो हो रही है। ये जितने भी मिशनरी प्रचारक हैं, ये कहाँ से इनकी स्टार्ट हुई? दसम ग्रंथ की जो निंदा है, दसम ग्रंथ में किंतु परंतु है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहला जो इसकी दसम ग्रंथ को रिजेक्ट किया था वो था बाबू तेजा सिंह पसौड़िया। बाबू तेजा सिंह पसौड़िया कौन था, आप जानते हैं? बाबू तेजा सिंह पसौड़िया ने तो दसम ग्रंथ के ऊपर किंतु परंतु किया, इसको रिजेक्ट किया ही किया, पर उसने इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब में भी अटैक कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में पट साहिबानों की बाणी, भगत साहिबानों की बाणी उसने साफ रिजेक्ट कर दी। उसने साफ ये कह दिया कि पट साहिब भगत जनों की बाणी, रागमाला जो है ये बाणी नहीं है, इनको बाणी नहीं कहना चाहिए, जो गुरु साहब ने दिखा है बस वही बाणी है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा जहाँ राम, जहाँ हरि, जहाँ नारायण, जहाँ गोपाल, जहाँ मोहन आया है, इन सबको हटा के वाहिगुरु लिख दिया जाए। इतनी उसकी हिम्मत हो गई थी और उसने ये करा भी था। उसने अपना खुद एक अलग ग्रंथ साहिब छपवा के लाया था जिसमें सिर्फ गुरु साहिबान की बाणी थी, ना उसमें रागमाला थी, ना उसमें पट बाणी थी, ना उसमें भगत बाणी थी। इतनी उसकी वो औकात हो गई थी। दसम ग्रंथ के ऊपर तो अटैक किया ही, के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर भी अटैक किया। उसके बाद एक अम्बाला करके कोई था, वो पंजों प्यारों में लगता रहा, अमृत संचार कराते रहा, दसम बाणी पढ़ाते रहा, जपते रहा, लोगों से जपवाते भी रहा, लेकिन सरकारी शय में जब वो बिक गया तब वो एक दिन सडनली जो है अचानक जो है दसम ग्रंथ के विरुद्ध हो गया, अमृत संचार के विरुद्ध हो गया। ऐसे लोग डोगली नीति है, ऐसे डोगलेपन है इन लोगों के। उसके बाद काला अफगाना आया पंथ में, जो कि साफ जो था वो सरकारी बंदा था। इनके करतूत इनके बताते हैं। पहले ये दसम ग्रंथ का बड़े ये करते थे ये भी, लेकिन बाद में अचानक ये भी जो है दसम ग्रंथ के विरोध में आ गया। दसम ग्रंथ के विरोध में कितनी ही इसने पुस्तक के विरोध में पुस्तकें भर डाली, जो कि गलत सलत लिख के प्रचार करता था दसम ग्रंथ का। ये यहाँ तक कि काला अफगाने ने जो हम चार लावे लेते हैं अनंत कारक की गुरु ग्रंथ साहिब के आले दुआले, उसमें भी किंतु परंतु किया। उसने अमृत संचार में किंतु परंतु किया, पंच कंकारों में किंतु परंतु किया। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि 1699 में कोई अमृत संचार ही नहीं हुआ है। इतनी उनकी उसकी औकात हो गई, इतने उसने अपने हाथों से वार कर दिया। फिर आया रागी दर्शन सिंह की आज भी यूट्यूब में आप निकाल के देख सकते हो। दसम ग्रंथ के शब्द का कीर्तन किया हुआ है इसने, चौपाई साहिब का कीर्तन किया हुआ है। और ये भी एक दिन सडनली अचानक उठ के खड़े होकर कहने लग गया कि मैं दसम ग्रंथ का विरोध करता हूँ, मैं इसको बाणी नहीं मानता। आप मुझे बताइए क्या ये जो अपने आप को विद्वान कहलाते थे, अपने आप को जथेदार कहलाते थे, जब ये विद्वान जथेदार थे तब क्या इन्हें ये मालूम नहीं था कि दसम ग्रंथ की बाणी नहीं है ये? अचानक इनको आकाशवाणी हो गई कि दसम ग्रंथ की तो बाणी ही नहीं है। समझिए, चाले हैं, बिके हुए बंदे हैं। सरकारी शहर में इनकी जो कलम है, जो खरीदी हुई कलम है, एक तरह से ये सरकारी बंदों का रोल अदा करते हैं पंथ में, कि पंथ में जबरदस्त किसी भी तरीके से तूफान पाई जाए, पंथ को डिवाइड कर दिया जाए किसी भी तरीके से। तो रागी दर्शन सिंह ने भी दसम ग्रंथ का कीर्तन करा, कथा करी और कई इसने पैसे कमाए। अगर सच्चा बंदा तो जो भी जिसने दसम ग्रंथ का कीर्तन कथा करके इन्होंने जो भी पैसे इकट्ठे माया इकट्ठी किए तो वो पंथ को वापस लौटा दे। क्यों फिर कहते हैं, क्यों इतने साल प्रचार किया उस चीज़ का और बाद में विरोध में आ गए? विरोध करने के बाद क्या हाल हुआ? पंथ में से छेके गए ये सब। कोई इनको पूछना नहीं है, गुरुद्वारों में कोई समागम इनसे नहीं करवाता है। ये गुरु की प्रत्यक्ष कला है कि जो भी आज तक गुरु की बाणी में की निंदा कर रहा है, गुरु की बाणी के ऊपर किंतु परंतु किया है, उसका गुरु ने उसका जो है वो उसकी कख नहीं रहने दी गुरु ने दी। तो साथ संगत जी, मैं फिर बता दिया हूँ आपको, मैंने प्रचारकों के नाम, विद्वानों के नाम, पुस्तकों के नाम बता दिए हैं, आप पढ़िए। और जितने भी मिशनरी प्रचार, कई संत जरनैल सिंह जी की शहीदी को बहुत दिनों मानते हैं। संत जरनैल सिंह जी को बड़ा सत्कार करते हैं। अगर तुम सत्कार करते हो तो उनकी सोच में तो पहरा दो, डट के पहरा दो उनकी सोच में। वो तो दसम ग्रंथ की बाणी को कितना सत्कार करते थे। दसम ग्रंथ की बाणी की उनकी यूट्यूब में आज भी कथा मिल जाएगी आपको। उनकी सोच में पहरा दो, सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाओगे कि आप उनका सत्कार, उनकी सोच में डट के तो पहरा दीजिए आप, अगर उनका सत्कार करते हो। जितने भी साथ संगीत 84 के वक्त और 84 के बाद शहीद हुए हैं, सब के सब दसम ग्रंथ साहिब की बाणी का जाप करते थे और दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी के ऊपर भी अपना अटूट निष्ठा रखते थे।
कोई भी ऐसा नहीं था जो उस वक्त शहीदी दिया जो कि दसम ग्रंथ की वाणी का विरोधी था। अब आप खुद सोचिए कि हम अपने शहीदों के साथ खड़े हो गए कि ये कल के उठे दिनों की जिनको पंथ की कोई देन नहीं उनके साथ खड़े हो गए। अगर मैं होऊंगा तो मैं शहीदों के साथ खड़ा होऊंगा। मेरे शहीद, मेरे प्यारे शहीदों ने, मेरे सिख नौजवानों ने, मेरे सिख जुझारों ने इस दसम ग्रंथ की वाणी को पढ़ा, दसम ग्रंथ की वाणी में से वीर रस प्राप्त किया, दसम ग्रंथ की वाणी में से दलेरी प्राप्त की और शहीद हुए वो मैदान जंग में। तो साथ संगत जी, आपको मैंने इनकी दोहली नीति बता दी है कि कैसे दोहली चाल चलते हैं। एक जगह कहते हैं कि दसम ग्रंथ के बारे में कोई एविडेंस ही नहीं मिलता, और एक जगह कहते हैं कि हम संत जरनैल सिंह जी का बहुत सत्कार करते, पर दूसरी जगह उनकी सोच में ही पहरा नहीं देते। सत्कार कर तो सोच में पहरा दो। अगर कहते हो कि एविडेंस नहीं मिलता, तो ये जो एविडेंस अभी बताए गए हैं ये क्या ऐसी है? आप फ़ोटो चल रही है सीरीज़ वाइज वीडियो में, आप देख सकते हैं पॉज करके कहाँ कहाँ पे किस किस विद्वान ने दसम ग्रंथ के हवाले दिया, उसे अर्थ भी करे हैं। तो साथ संगत जी, आप अभी भी सतर्क हो जाइए। आज आप खुद देख लीजिए, पंथ को तोड़ फाड़ करने के लिए खालसा पंथ के ऊपर चारों दिशा से जो है हमले हो रहे हैं। कोई यहाँ से कर रहा है, कोई वहाँ से कर रहा है, कोई सूरज प्रकाश में हमला कर रहा है, कोई दसम ग्रंथ में हमला कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब में हमला कर रहा है, कोई पाई गुरदास की वारों के ऊपर हमला कर रहा है। पंथ को हिस्सों में डिवाइड करने की पूरी साजिश रची जा रही है कि ये खालसा पंथ कभी यूनाइट ना हो सके, कभी एकता ना हो सके खालसा पंथ में। कि खालसा पंथ का जो हमारा मेन एम क्या था साथ संगत जी, कि हमें अपने नौजवानों को हम अपने धर्म से जोड़ें, अपने नौजवानों को वेल एजुकेटेड बनाएं, जो संसारी विद्या में उनको नंबर 1 बनाएं, वहीं नौजवानों को अपनी धार्मिक विद्या में भी हम नंबर 1 बनाएं। उनको संसारिक विद्वान बनाए, साथ ही धार्मिक विद्वान भी उनको बनाया जाए। हम अपने हकों को हक मांग सकें, हम अपने अधिकार मांग सकें। हम ये हमारी कौम का ऑब्जेक्टिव था, एम था। लेकिन आज हमारी कौम में हर जगह से वार करके हमारे जो कौम के जो मुद्दे थे, जो मेन एम्स थे, उन सब से हम उस सब चीज़ को भुला के हमें दसम ग्रंथ के विरोध में, सूरज प्रकाश के विरोध में, गुरु ग्रंथ साहिब के विरोध में, इसके विरोध में, उसके विरोध में डाल दिया गया। हमें हमारा असली एम तो भुला ही दिए गए। आप खुद देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ आई है, सुमेश सैनी जो पंजाब का फॉर्मर डीजीपी रहा है, उसकी ज़मानत हो गई है, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी गिरफ्तारी टाल दी गई है। जम्मू कश्मीर में पंजाबी लैंग्वेज, गुरमुखी को वहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज में से जो है बाहर कर दिया गया है। जगह जगह सिखों की बेपत्ती हो रही है, खुद देख रहे हैं। क्यों हो रही है? एक जो है ये बनी बनाई साजिश के तहत हो रहा है साथ संगत जी, कि खालसा पंथ जो है अब सुमेश सैनी का आ गया है। अभी आप देखिए, अभी हरमंदर साहिब में अकाल तख्त में वहाँ पे विरोध हो रहा है, संगतें विरोध कर रही है। जो एसजीपीसी का नवा कारनामा हुआ है, जो इतने 300 से अधिक स्वरूप उन्होंने पता नहीं कहाँ गए, गया भी हो गए, स्वरूप का पता ही नहीं, वहाँ विरोध चल रहा है। तो ये जितने भी जो है पंथ विरोधी ताकतें चाहती है कि खालसा पंथ जो है सिर्फ जो है बस इन विरोध में लगे रहे, कि कोई यहाँ एसजीपीसी का विरोध करे, कोई जाके जम्मू कश्मीर में वहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हटा दी गई, वहाँ पे विरोध करे, कोई अब सुमेश सैनी को जो है जमानत मिल गई है, उसकी अर्जी जो है वो मान ली गई है, अब उसका आधे लोग विरोध करे, आधे लोग सूरज प्रकाश का विरोध करे, आधे लोग भाई गुरदास की वारों का विरोध करे। बस खालसा पंथ को जो है इसी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखे रहो कि वो एक चीज़ का विरोध करते रहे, और जो इनका मेन मकसद था वो अपने मेन मकसद को कभी छू ही ना पाए। साथ संगत जी, अभी भी जान लीजिए, आप जानबूझ के ये जो है पंथ में कुछ पंथ विरोधी जो नकली सिख घुसपैठ करे हुए हैं, वो जानबूझ के आपको इन सब चीज़ों में लगा रहे हैं कि बस जो खालसा पंथ है, सिख जो है विरोध में ही करते हैं, इनको कभी जो है इन मेन एम कभी हासिल ही ना कर पाए। अभी भी समझिए, सिख पंथ के सामने मैं अपील करता हूँ, खालसा पंथ को मैं अपील करता हूँ सबके चरणों में कि प्लीज़ आप एक दूसरे सिख का, एक दूसरे की जथेबंदी का विरोध करना छोड़िए। अकाल तख्त साहिब के केसरी निशान साहिब के नीचे आप एक साथ इकट्ठे होकर बैठिए, कौमी फैसले लीजिए, सब मिलके यूनाइट होइए। ये विरोध करते रहेंगे तो आप कभी भी खालसा पंथ जो है बुलंदी को नहीं छू पाएगा। खालसा पंथ को अगर बुलंदी को छूना तो यूनाइट होना पड़ेगा, एकता होनी पड़ेगी। और आज समा आ गया है खालसा पंथ को एकता के लिए। हर जगह से सिक्खी में वार हो रहे हैं, हर जगह से खालसा पंथ को ख़त्म करने के लिए जो सासंगत जी वार किए जा रहे हैं। तो खालसा पंथ को यूनाइट होने की ज़रूरत है। खालसा पंथ को अकाल तख्त में एकता करके वहाँ पे यूनाइट होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम जथेबंदी में बढ़ जाए।
अलग अलग धड़ों में बढ़ जाए, नहीं, यूनाइट हुई है, गुरु के सिख बनी है, कोई संप्रदाय सिख नहीं, कोई तड़ेबंदी का सिख नहीं, गुरु के सिख बनी है। और एक दूसरे का विरोध छोड़िए, एक दूसरे के साथ प्यार से, अदब सत्कार से बैठ के विचार करिए। जो भी कोई किंतु पंतु, कोई भी डाउट्स हैं, विद्वानों के साथ शांतिपूर्वक बैठ के विचार करिए। अपने पंथ की जो वीकनेस है उसको आप बाहर दुनिया में ले जा के उसको वो मत करिए, उसको उछाल मत दीजिए, उसको प्रमोट मत कीजिए जो हमारी वीकनेस है। हम अपनी वीकनेस को ही प्रमोट करे जा रहे हैं। और इसलिए जो सिख पंथ के विरोधी, सिख पंथ जो खालसा पंथ की जो विरोधी ताकत है वो हमारी वीकनेस का फ़ायदा उठा के हमारे अंदर घुसपैठ कर रही है। तो मैं यही एक ही सॉल्यूशन है कि खालसा पंथ एक हो जाए, खालसा पंथ यूनाइट हो जाए, एक दूसरे का विरोध करना छोड़ दे और यूनाइट होके बैठ जाए, एक दूसरे से प्यार से विचार करे, प्यार से बात करे, एक दूसरे को गाली गलौज ना करे। खालसा पंथ यूनाइट हुई है। और जितने भी ये हमें जानबूझ के हमें एक दूसरे के विरोध में जो है डाला जा रहा है, कभी कोई टॉपिक आ जाता है, कभी कोई टॉपिक आ जाता है, आधा खालसा पंथ इधर लग गया विरोध करने में, आधा उधर लग गया, आधा इधर लग गया। मेन जो एम था वो तो हम छू ही नहीं पाए। ये जानबूझ के हो रहा है। सिख पंथ के विरोधी ताकतों के जो है ये जानबूझ से कर रही है साध संगति, हमें समझने की ज़रूरत है। समझिए, विचारिए। और दसम ग्रंथ में किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप तख्त साहिबान में या किसी भी विद्वान के साथ सलाह मशवरी करके अदब सत्कार के साथ बैठिए, प्यार से विचार करिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा साध संगत जी कि यूनाइट हुई, एक दूसरे को जो है गाली गलौज करना, मंदा बोलने से हटिए और यूनाइट होइए, गुरु के सिख बनिए। अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक हुए, अकाल तख्त साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना तन मन धन अपना अर्पण कर दे, तभी हम जो है बुलंदी को छू सकते हैं। तो मैं इतनी ही दरख्वास्त से मैं आप सब से विदा लूँगा। मेरी से कोई भूल चूक हुई हो या किसी से कोई भी अपशब्द निकल गया हो तो मेरे को अपने चरणों की धूल समझ के माफ़ कर दीजिए। बस मैं यही मैसेज दूंगा, एक दूसरे का विरोध करना छोड़िए, यूनाइट होइए, एक दूसरे से प्यार से पेश आइए। बस इतने से मैं आपसे दरख्वास्त से आपसे विदा लूँगा। मेरी आखिरी फ़तेह परवान करनी खालसा पंथ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फ़तेह।